Today we will discuss in this lecture a method to determine the electrical circuit which is nodal analysis. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैश एनालिसिस और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस और एक दो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ स्टेप्स हैं इसमें जो अप्लाई, जब नोडल एनालिसिस मेथड अप्लाई किया जाता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यूज किए जाएंगे जिनको फॉलो करना, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो नोडल मेथड टू solve any electrical सर्किट। डीसी सर्किट हो सकता है या फिर एसी सर्किट हो सकता है, विच इज नोडल एनालिसिस मेथड। स्टेप्स used in this method। नंबर वन है कितने इसमें नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। नंबर टू, एज्यूम वोल्टेज एट ईच नोड V1 V2 ... Vn। Number 3 is apply KCL, Kirchhoff's current law, at each node। Number 4 is make equations in terms of voltage which are linear equations। Number 5 is after solving these equations determine V1 V2 ... Vn and current in each branch। Number 6, the last point is determine power across any resistance in DC circuits or and एलिमेंट इम्पीडेंस हो सकता है वो इन एसी सर्किट्स। दीज आर द स्टेप्स जिनको फॉलो करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है given circuit is this one
वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, करंट सोर्स है जिसकी डायरेक्शन दी हुई है, ये आपका एक और रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। जिनकी वैल्यूज है ये 15 वोल्ट, 4 ओम, 2 ओम, 6 एम्पियर, 3 ओम, 5 ओम। ये सर्किट है, इसमें डिटरमाइन करंट इन 2 ओम, नंबर 1 2 ओम, नंबर 2 पावर across 2 ohm and 5 ohm by using nodal analysis method। नोडल एनालिसिस मेथड, ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कितने नोड्स हैं इसमें, तो देखते हैं कि जो एक दो ब्रांच से ज़्यादा कनेक्टेड है एलिमेंट तो वो एक नोड बन जाता है। तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, 1 2 तो नोड नहीं बनेगा। फिर आगे चलते हैं, 1 2, ये जो बीच में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस हो जाए। ऐसे करके रीड्रॉ कर सकते हैं इसको, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रांचेस आर कनेक्टेड, तो एक नोड बन गया ये। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, जिस पे V वोल्टेज अभी एज्यूम करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कोई नोड नहीं बन रहा है, मतलब इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ जो नोड्स है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ नोड्स इन गिवन circuit are 1। assume voltage at node 1 is V1। ओके, तो अब इसके बाद इस पे KCL अप्लाई करना है। KCL अप्लाई करना है तो हम अपनी जो एज्यूम डायरेक्शन है इसमें, इस डायरेक्शन में मैं इसमें फ्लो कर देता हूँ। इट मीन्स कि आपके जो इस नोड से जो करंट जा रहे हैं, आउटगोइंग करंट है, तो टोटल जो आपका KCL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 1, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सारे करंट जा रहे हैं, तो टोटल करंट विल बी इक्वल टू 0। मतलब इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूँ I1, I2, I3 एंड I4। हर एक ब्रांच का करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। उसके बाद I1 जो इसमें करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो पोटेंशियल ये वाला एंड ये वाला अपॉन ये, मतलब बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन R यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहली ब्रांच में I1 करंट है जिसकी वैल्यू है V1, और ऐसे आएंगे तो एंड पोलरिटी को देखेंगे, माइनस के 15 आ रहा है अपॉन इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का, तो इज 4। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा करंट है आपका दिस वन, मतलब कि V1,
और जो ग्राउंड का पोटेंशियल है वो 0 है अपॉन 2 ओम प्लस के। इस ब्रांच में देखेंगे, इस ब्रांच में I3 करंट है बट अपोजिट डायरेक्शन में 6 आ रहा है, तो -6 मैंने डायरेक्ट लिख लिया इसको, -6। इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है। I4 में जो है वो V1 है, माइनस के ग्राउंड पोटेंशियल हो गया अपॉन इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि 3 और 5 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेंगे। V1 माइनस के V1 अपॉन 4 प्लस के V1 अपॉन 2 प्लस के V1 अपॉन 8 माइनस के 15/4 माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम पूरा 8 LCM ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2V1 बचेगा, यहाँ पे 4V1, यहाँ पे V1, यहाँ पे 30 और यहाँ पे टोटल 48 इक्वल टू 0। तो आगे सोल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका 7V1 माइनस के 78 इक्वल टू 0, V1 इक्वल टू 78 अपॉन 7 11.1, ये इतना आएगा वोल्टेज, वोल्ट्स। ये आंसर हो गया वोल्टेज का। उसके बाद इसमें करंट बताना है। करंट नंबर 1 इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट इन 2 ओम, इट मीन्स इसमें I2 करंट वो है आपका V1 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 11.14 अपॉन 2। ये आएगा आपका 5.57 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका नंबर 2, पावर इन 2 ओम मीन्स I2 स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5.57 का स्क्वायर इंटू 2। इसकी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन इंटू 2, हो जाएगा 62.08 वोल्ट, WA। ओके, अब इसी में पावर और 5 ओम में भी पूछा है, तो पावर इन 5 ओम मीन्स I4 करंट चाहिए इसके लिए। तो पहले I4 निकाल लेंगे। I4 का मतलब है V1 अपॉन 8, 11.14 अपॉन 8। इसका वैल्यू होगी 11.14 डिवाइड बाई 8। ये वैल्यू आएगी 1.3925। अब 5 ओम में आराम से कैलकुलेशन हो सकती है। पावर इन 5 ओम विल बी इक्वल टू I4 इसका स्क्वायर इंटू 5, 1.3925 स्क्वायर इंटू 5। इसकी वैल्यू आएगी इंटू 5 9.7 वोल्ट। यहाँ पर दिया हुआ है एक रजिस्टिव एलिमेंट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है
यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद करंट सोर्स है, उसके बाद रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। गिवन वैल्यूज आर 10 वोल्ट, 2 ohm, 10 ohm, 5 ohm, 15 ohm, 1/3 एम्पियर, 3 ohm, 18 वोल्ट। ये गिवन सर्किट है। सबसे पहले इसमें कितने नोड्स हैं ये देखना है। तो देखेंगे अब यहाँ पे तो 2 ब्रांच है, कोई नोड नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 ब्रांच है तो 1 नोड बन गया। इस पे मैंने V1 एज्यूम कर लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, यहाँ पे 2 नोड हो गया तो यहाँ पे V2 एज्यूम कर लिया और आगे नो नोड। ठीक है। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ नोड्स इन given circuit as shown are 2. Assume, next step है assume V1 and V2 are voltages at node 1 and 2. ओके। तो अभी डायरेक्शन करंट की भी एज्यूम कर लेते हैं। इसमें I1 है, I2 है, I3 है। इस पे जाएंगे तो I4 है, यहाँ पे I5 ले लिया, यहाँ पे I6 ले लिया, यहाँ पे I7 ले लिया। तो अप्लाई KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो all currents are outgoing of this node I1. It means I1 plus I2 plus I3, तीनों करंट का सम विल बी इक्वल टू 0। ओके। तो इसमें I1 करंट होगा जो आप इधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल V1 विल बी पॉजिटिव माइनस के 10 और इस ब्रांच का रजिस्टेंस टोटल 2 प्लस के I2 इज V1 माइनस 0/10 प्लस के I3 इस डायरेक्शन में। तो V1 पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका V2 नेगेटिव होगा अपॉन इसका रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5, ये टोटल 0। तो सोल्व कर लेंगे इसको। V1/2 प्लस के V1/10 प्लस के V1/5 माइनस के V2/5 माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये आएगा आपका 10, इसका एलसीएम हो गया 5V1 प्लस के V1 प्लस के 2 V1 माइनस के 2 V2 माइनस के 50 इक्वल टू 0। ये टोटल हो गया 8V1 माइनस के 2V2 इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 होगी। ठीक है। अब नोड 2 पे चलेंगे। अप्लाई KCL एट नोड 2।
इस पे, यहाँ पे। तो आउटगोइंग करंट से सारे I4 प्लस के I5 प्लस के I6 प्लस के I7 विल बी इक्वल टू 0। देन यहाँ पे, अब यहाँ पर है, इधर डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो V2 विल बी पॉजिटिव माइनस के V1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस टोटल प्लस के V2 माइनस 0 ग्राउंड पोटेंशियल 0 अपॉन 15 प्लस के डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है करंट 1/3 प्लस के V2 माइनस के 18 अपॉन 3 इक्वल टू 0। V2 ये है इधर की डायरेक्शन में, एंड पोलरिटी इसका नेगेटिव है, माइनस 18 इक्वल टू 0। V2/5 प्लस के V2/15 प्लस के V2/3 और ये V1/5 प्लस के 1/3 माइनस के 18/3 इक्वल टू 0। ये LCM इसका आएगा 15 3 V2 प्लस के V2 प्लस के 5 V2 माइनस के 3 V1 प्लस के 5 माइनस के 90, यस 90 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू होगी माइनस के 3 V1 प्लस के 9 V2 माइनस के 85 होगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 85। ये इक्वेशन 2 हो गई। हमने यार इसको मिटा दिया। 8 V1 माइनस के 2 V2 इक्वल टू 50 थी ना, ये इक्वेशन थी ना। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई इसकी, लीनियर इक्वेशन है, इसको आराम से सोल्व कर लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। फिलअप करेंगे वैल्यूज। 8 माइनस 2 50 माइनस 3 9 और 85। इसकी वैल्यू V1 वैल्यू आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, V1 is 9.4 volts, V2 is 12.58 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई। ईच नोड पे वोल्टेज निकल गया। अब डिटरमाइन इसमें करना है करंट इन 15 ओम। डिटरमाइन करंट इन 15 ओम। तो अब कर लेंगे इसको। करंट इन 15 ओम, इसमें करंट निकालना है, मीन्स I5 की वैल्यू होगी V2 माइनस 0.15 इक्वल टू 12.58 अपॉन 15। $12.58 डिवाइड बाई 15, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.8387 एम्पियर। थैंक यू टू ऑल।
नेक्स्ट लेक्चर में एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे।